वर्क पावर एंड एनर्जी लेक्चर 9। इस क्वेश्चन में P से Q एक m मास के ब्लॉक को मूव किया जा रहा है एक फोर्स से जो कि पैरेलल टू लाइन PQ है। PQ लाइन के पैरेलल फोर्स से P से Q m मास के ब्लॉक को मूव किया जा रहा है, ठीक है। तो और इसमें कोई लिखा है नो फ्रिक्शनल लॉसेस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस Q। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है जब Q पे पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे P से लेके Q पॉइंट तक जो है वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नीचे लग रहा है mg, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया माइनस mgh प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 जीरो होता है। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन इसलिए जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि नो फ्रिक्शनल लॉसेस, ठीक है। तो ये भी जीरो हो गया। प्लस एक्सटर्नल वर्क डन जो है वो 18 न्यूटन है और वर्क डन होता है फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो फोर्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये है, ये वाला लाइन है PQ। तो ये 4 मीटर है, 3 मीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 मीटर आ जाएगा। प्लस 18 इंटू 5, फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, इसलिए प्लस हो गया, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है 50 आ गया क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो रेस्ट पे था, तो -0। तो ये 50 आ गया। अब 50 इक्वल टू n इंटू 10 के फॉर्म में लिख देंगे, तो n इक्वल टू 5 आ गया। तो न्यूमेरिकली इसका आंसर हो गया 5, ठीक है। ये जे एडवांस 2014 का PYQ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में ये m मास का ब्लॉक जो है इसको आगे की तरफ, m मास का जो ब्लॉक है इसको आगे की तरफ x0 जो है हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, तो मान लेते हैं x0 लेंथ कंप्रेस होगा, उसके बाद रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय नॉर्मल जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों के साथ 90 डिग्री बन रहा है। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो फोर्स लग रहा है आगे के डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन वाला फोर्स जो है वो पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन वाला फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो माइनस म्यू एम जी, एन इक्वल टू एम जी हो गया, माइनस म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट x0 माइनस म्यू एम जी x0 हो गया, माइनस हाफ के फाइनल इलोंगेशन जो है वो x0 है, तो माइनस हाफ के x0 माइनस, और यहाँ पे पहले लिखा हुआ था कि स्प्रिंग जो है वो अनस्ट्रेच्ड है, अनस्ट्रेच्ड मतलब नेचुरल लेंथ पे है, मतलब x इनिशियल जीरो हो गया, तो माइनस हाफ के x0 स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू फाइनली रेस्ट पे आ गया है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया जीरो माइनस इनिशियली था v, तो हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये जे एडवांस 2011 का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये m मास का जो कोई ब्लॉक है वो यहाँ से मान लेते हैं ड्रॉप होता है, और जब इस पोजीशन पे आएगा तो आगे की तरफ इसका वेलोसिटी होगा, ठीक है। और मान लेते हैं ये h लेंथ नीचे आएगा, h लेंथ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है और ये r है रेडियस, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा r cos 30 डिग्री, और ये h वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा r sin 30 डिग्री, ठीक है। इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो अब इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, नीचे की तरफ mg है, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है h, जो कि हो जाएगा r sin 30 डिग्री, तो mg r sin 30 डिग्री प्लस नॉर्मल वर्क डन, नॉर्मल जीरो हो जाएगा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन इज 150 जूल। तो और फ्रिक्शन जो है उसका डायरेक्शन पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे है, इसलिए यहाँ पे -150 लिखेंगे इक्वल टू फाइनली v वेलोसिटी से जा रहा है तो हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियली ड्रॉप किए थे तो 0। अब इससे निकल जाएगा आंसर, ठीक है। और जब नॉर्मल निकालना है तो ये ब्लॉक जब यहाँ पे तो आगे की तरफ नॉर्मल लगेगा, ठीक है, नीचे की तरफ mg लगता है, तो इस डायरेक्शन में mg sin 60 डिग्री लगेगा और जस्ट नीचे इसमें mg cos 60 डिग्री लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और ये पूरा 90 है, तो ये 60 डिग्री हो गया, देयरफॉर ये भी 60 डिग्री हो गया, तो ये mg cos 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और इसमें ये O जो है इस सर्कल का सेंटर है क्वाड्रेंट का, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में, मतलब नॉर्मल जो है वो बड़ा है, तो नॉर्मल माइनस mg cos 60 डिग्री इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो इससे जो है मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन निकल जाएगा, ठीक है। और क्या पूछा है, स्पीड ऑफ ब्लॉक v निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में, अब पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली जो है वो पार्टिकल रेस्ट पे है, मतलब इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे, मतलब एट द ओरिजिन मतलब एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, इस स्टेटमेंट समझ में आता है। इनिशियली एट रेस्ट एट ओरिजिन, तो एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 है, ठीक है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस टाइम एज डी के बाई डी टी इक्वल टू गामा टी दिया हुआ है, ठीक है, वेयर गामा इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। तो पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डी के बाई डी टी करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हाफ m 2v इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है।
तो 2 से 2 कट गया और डी के बाई डी टी जो है क्वेश्चन में गिवन है कि वो गामा टी है, तो यहाँ पे गामा टी इक्वल टू एम वी इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर बाई एम जो है कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व होकर आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू के टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू के टी स्क्वायर। ठीक है, मतलब वी अब दोनों तरफ इसमें अंडर रूट करेंगे तो v नया कांस्टेंट k का k डैश आ जाएगा और v इक्वल टू k डैश t आ जाएगा। ठीक है, मतलब v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t से। ठीक है, और फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे v को, ये v इक्वल टू k डैश t आ गया, dv बाई dt करेंगे तो k डैश इंटू टाइम का तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू k डैश आ गया, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब हो गया कि द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, और द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि स्पीड जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल है, तो ये भी सही हो गया, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे, v इक्वल टू के डैश टी आया है ना, तो v को ये भी लिख सकते हैं dx बाई डी टी, v को लिख सकते हैं यहाँ पे, तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट किए और यहाँ पे इसको दूसरे टर्म में लिख सकते हैं dx बाई डी टी, पोजिशन का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी टी इक्वल टू के डैश टी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू के डैश इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, तो x इक्वल टू के डैश टी स्क्वायर बाई 2 आया, मतलब जो x है वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में था कि द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम, तो ये गलत हो जाएगा, पैराबोलिकली होता तो सही होता, क्योंकि x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आया है, t नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे लीनियरली गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जब फोर्स अगर कांस्टेंट रहता है तो फोर्स कंजर्वेटिव भी होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया ए बी सी, ये जे एडवांस 2018 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में ये जो है यहाँ पे एक रिंग है, ए पोजीशन पे जो एक रिंग है। ठीक है, और वो रिंग जो है इस वायर में लटका हुआ है, ये ए से बी जो है नीचे आ जाता है, तो इसमें पूछ रहा है, तो पहले इसको जो लेक्चर में समझे थे कि ये कोई हेमिस्फीयर है और यहाँ से एम मास का पार्टिकल को ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, तो उसका जैसे ही कॉन्टैक्ट टूटता है, कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है तो नॉर्मल इक्वल टू 0 हो जाता है, उसका आंसर आता है cos थीटा इक्वल टू 2/3। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, इसमें पूछ रहा है कि एज द बीड मूव्स फ्रॉम ए टू बी द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर। ठीक है, तो पहले जो ये रिंग है ये ऐसे था और वायर ऐसे था। ठीक है, तो वायर पे जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस केस में वो नीचे लगाएगा। ठीक है, नीचे लगाएगा, और ये जब थोड़ा सा दूर और नीचे आ जाएगा तब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में जो है ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, बीच में 0 हो जाएगा और इस केस में ऊपर की तरफ लगाएगा। पहले इसका ये वाला पोजीशन जो है वो वायर के टच में था, और लास्ट में आके ये वाला जो पोजीशन है ये वायर के टच में आ जाएगा और ऊपर वाला जो है फ्री हो जाएगा। तो पूछ रहा है द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर, तो ये बीड जो है, ये रिंग जो है, ये फोर्स पे पहले नीचे लगाएगा और फिर बाद में जाके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियली इनवर्ड्स, इनिशियली रेडियली इनवर्ड्स और एंड फाइनली रेडियली आउटवर्ड्स लेटर। पहले इनिशियली जो है रेडियली इनवर्ड लगेगा और आगे चल के आउटवर्ड लगेगा। ठीक है, रेडियली, तो ये इसका आंसर आ गया, जे एडवांस 2014 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में पार्टिकुलर मास 0.2 kg, मास जो है 1/5 kg दिया हुआ है, 2/10 इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर फोर्स दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर जो है वो कांस्टेंट है, वो दिया हुआ 0.5 वाट, मतलब 1/2। इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0, मतलब u इक्वल टू 0 दे दिया, देयरफॉर द स्पीड आफ्टर 5 सेकंड पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है मतलब वेलोसिटी, और टाइम आफ्टर 5 सेकंड मतलब v और t को रिलेट करवा रहा है इसमें। ठीक है, तो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। पावर का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, फोर्स का हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास है 1/5 इंटू एक्सेलरेशन a डॉट v, तो इसमें av इक्वल टू 5/2 आ गया। अब v का तो v हो गया और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई डी टी, तो इसको ऐसे लिख दिए, तो v इंटू dv बाई डी टी इक्वल टू 5/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम टर्म को एक साइड लाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv हो गया इधर, और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 dt हो गया, तो 5/2 तो इसमें बाहर आ जाएगा। और वेलोसिटी पूछ रहा है तो इनिशियली 0 था, फाइनली v मान लेते हैं, और टाइम इनिशियली 0 था और 5 सेकंड के बाद पूछ रहा है तो 5 सेकंड, तो इसको सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू जो है 5 आ जाएगा, तो इसका स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जे एडवांस 2013 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में ये जेई मेन में 5 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको जो है याद ही करना है कि अ कांस्टेंट पावर डिलीवरिंग मशीन हैज टोड अ बॉक्स व्हिच वाज इनिशियली एट रेस्ट along a horizontal straight line,
द डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉक्स इन टाइम टी, इसमें एक्स और टी को रिलेट करवाया है, ठीक है। तो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलेशन इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट। अब दोनों तरफ मास से डिवाइड कर दो तो ए वी इक्वल टू के आ गया, एक्सलेशन को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी डॉट वी इक्वल टू के, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी, तो वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे टी पे पावर जीरो था तो टी पे पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, तो के टी प्लस सी आ गया, ठीक है। और एट टी इक्वल टू जीरो सी, एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जाड़ेंगे तो वो कट जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू के टी आ गया, मतलब वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू के टी, तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू के टी, तो वी इक्वल टू अंडर रूट टू के टी और इंटू अंडर रूट टी लिख सकते हैं। तो डी अब वी को लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के इंटू टी पे पावर हाफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू के, तो एक्स का वैल्यू जो है वो टी पे पावर थ्री बाई टू आ गया। तो इसका आंसर याद ही रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा कांस्टेंट डिलीवरी मशीन वाला, डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉक्स इन टाइम टी, तो उसमें डिस्टेंस मूव्ड बाय अ बॉक्स इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, तो एक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू आ जाता है टी पे पावर थ्री बाई टू, टी पे पावर थ्री बाई टू, तो टी पे पावर थ्री बाई टू इसका आंसर हो गया। और इसको जो है याद भी कर लेना क्योंकि बहुत बार पूछा हो, टी पे पावर थ्री बाई टू, टी पे पावर थ्री बाई टू, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वर्क डन ऑन पार्टिकल ऑफ मास m बाय ए फोर्स F इज, फोर्स जो है वो दिया हुआ है के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर थ्री बाई टू आई कैप प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर थ्री बाई टू जे कैप, ठीक है। और वो ए जीरो से जीरो ए तक मूव कर रहा है, तो मान लेते हैं ये सर्कल है, ये जीरो जीरो है, यहाँ पे ये ए जीरो हो गया और ये हो गया जीरो है, ठीक है, एलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ का सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको इसमें यहाँ पे पुट करेंगे तो आर स्क्वायर है और ऐसे थ्री बाई टू करेंगे तो टू टू कट जाएगा, तो फोर्स आ गया कि एक्स बाई आर क्यूब आई कैप प्लस वाई बाई आर क्यूब जे कैप, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला लिमिट डालेंगे, ये आई कैप में हो गया, ये जे कैप में हो गया, तो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स बाई आर क्यूब डी एक्स, ए से लेके जीरो तक ये वाला, और इसमें जीरो से लेके ए तक, और इसको सॉल्व करेंगे तो वो जीरो आ जाता है, तो यहाँ पे वर्क डन जीरो आ गया, तो जीरो इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है उसको डी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, तो डी इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर होता है, तो फोर्स को मान लेते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। और डी आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो हो गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर जो है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, ये तो वर्क डन वाला आ गया। और डी यू इक्वल टू माइनस एफ डी आर होता है, तो यहाँ पे यू आई लिख देंगे, यू एफ लिख देंगे, तो यहाँ पे फाइनली जो आ जाएगा रिलेशन यू एफ माइनस यू आई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी एच, मतलब माइनस वर्क डन, ठीक है। और यहाँ पे माइनस नहीं बोलना है क्योंकि माइनस ही का तो गेम है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे फोर्स जो है वो दिया हुआ है टू एक्स आई कैप माइनस फोर वाई जे कैप प्लस 10, और पोटेंशियल एनर्जी एट 1 2 3 जो है वो 10 जूल है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट 4 3 7 निकालना है कोऑर्डिनेट पर। तो यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स डी एक्स, डी आर जो है जैसे वर्क डन में किए थे, डी आर तो सब में डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड कैप ही होगा, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट दिया होगा उसमें उसको लिमिट में यूज़ करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ फोर वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फोर वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटू डी जेड, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट है इनिशियली 1 2 3 लोअर लिमिट में डालेंगे इनिशियल कोऑर्डिनेट, और जो फाइनल कोऑर्डिनेट है इसको अपर लिमिट में डालेंगे 4 3 7, ठीक है। तो यू एफ माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 10 जूल दिया हुआ है, माइनस 10 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे लिमिट डाल के, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो माइनस 35 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब जैसे इस क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है माइनस 4x आई के प्लस 10 जे के प्लस 20 के कैप। अब पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन मतलब लोअर लिमिट जो हो गया 0 0 0 इस 20 जूल, तो यू एफ माइनस यू आई की जगह 20 हो गया। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट 1 2 3, तो 1 2 3 इसका फाइनल कोऑर्डिनेट हो गया, फाइनल लिमिट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 4x डी एक्स प्लस 10 डी वाई प्लस 20 डी जेड, और इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन याद करना है, यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, ठीक है। अब ये तो ऐसा क्वेश्चन सब था, जैसे इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी फोर्स गिवन था और पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, फोर्स गिवन था पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, तो इंटीग्रेट किए। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है फोर्स निकालना है
तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। जैसे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे u जो है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई कैप वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स निकालना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो वो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, वाई जेड को कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। जैसे डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू दिया वाई क्यूब डॉट टू एक्स, तो जब y के रिस्पेक्ट में निकालना है तो y को इंटीग्रेट कर दिए तो हो गया, y को इंटीग्रेट कर दिए 3y स्क्वायर और x स्क्वायर कांस्टेंट है तो x स्क्वायर बाहर हो गया, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिए 2x और y क्यूब जो है जस्ट का तस हो गया, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ u का वैल्यू x स्क्वायर वाई क्यूब z पे पावर 4, x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, बाकी ये दोनों एज कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल गया। y के रिस्पेक्ट में निकालना है तो y वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दो 3y स्क्वायर और x स्क्वायर जेड के पावर 4 ऐसे ही कांस्टेंट है। z के रिस्पेक्ट में निकालना है तो z वाला टर्म 4z क्यूब डिफरेंशिएट कर दो और x स्क्वायर वाई क्यूब जो है कांस्टेंट है, ठीक है। डी अब इसका जो मेन लिखेंगे फॉर्मूला तो वो ये हो जाता है f वेक्टर इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और एफ एक्स आई कैप क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप, माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप प्लस माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड की कैप, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पे यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो पहले तो फाइंड फोर्स पूछ रहा है और फिर फोर्स एट 2 3 कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो फोर्स निकालना है तो यहाँ पे x और y है तो माइनस डी यू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स और माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, तो x वाले में एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दो तो हो गया माइनस 2x, वाई स्क्वायर जो है जस का तस हो गया, y के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का हो गया 2y, एक्स स्क्वायर जस का तस और माइनस साइन तो यहाँ से कैरी हुआ है। अब फोर्स इक्वल टू एक्स वाला आई कैप वाई वाला जे कैप, तो माइनस 2x वाई स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर 2y जे कैप, और एट 2 3 वैल्यू डाल देंगे x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 तो आ जाएगा माइनस 36 आई कैप माइनस 24 जे कैप, ठीक है। अब जैसे u दिया हुआ है यहाँ पे 5xy, तो यहाँ पे fx जो है वो हो जाएगा माइनस, दोनों में माइनस आ गया, fxy में 5 तो कांस्टेंट है ही, और x को अगर करेंगे डिफरेंशिएट dx बाई dx तो कट के 1 आ जाएगा, और y कांस्टेंट था यहाँ पे 5x आ गया। अब x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो f आ जाएगा माइनस 15 आई कैप माइनस 10 जे कैप, ठीक है। जैसे u इक्वल टू दिया है पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस bxy स्क्वायर, तो fx निकालना है तो माइनस a तो कांस्टेंट था x स्क्वायर का 2x हो गया माइनस b तो कांस्टेंट था, और क्योंकि x में निकालना है तो y भी कांस्टेंट हो गया तो y स्क्वायर और dx बाई dx होंगे 1, और fy वेक्टर निकालना है तो यहाँ पे y वाला निकालना है तो x कांस्टेंट हो गया, तो ये पूरा ही टर्म ही कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस b और x कांस्टेंट है और x स्क्वायर का y स्क्वायर का हो गया 2y, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। जैसे कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है तो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो एफ एक्स निकालना है तो माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और वाई जेड हो गया 0 0, क्योंकि वाई जेड जो है x का जब निकालना है तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सिमिलरली एफ वाई और एफ जेड भी निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x प्लस 10, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो पहले तो f इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे तो माइनस 2x बाई 2 माइनस 40 तो माइनस x माइनस 4 जे कैप आ गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए फोर्स को 0 की तरफ इक्वेट करते हैं तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो x इक्वल टू 4 जो है इसका वैल्यू पुट कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन में, तो u का वैल्यू 2 आ गया, तो 2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x दिया हुआ है, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जब निकालना है तो सीधे स्लोप निकालेंगे तो 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, स्लोप को 0 की तरफ इक्वेट कर देंगे तो x का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन स्लोप 0 होता है, मतलब डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x1 और x2 दोनों जगह जो है स्लोप 0 है, तो दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होगा जहाँ जो पोजीशन रिगेन करेगा, जैसे ये यहाँ पे कोई जैसे कंचा रखें और इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो फिर अपने आप नीचे आएगा, इधर ले जाएंगे तो फिर अपने आप आएगा, तो ये पोजीशन जो है रीगेन कर रहा है, इनिशियली यहाँ पे था तो इधर ले जाए या इधर ले जाए तो फाइनली यहीं पे आ जाएगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अब इस कंचा को अगर ऐसे उल्टा रखा हुआ है तो अगर इधर ले जाएंगे तो नीचे गिर जाएगा, इधर ले जाएंगे तो नीचे गिर जाएगा, मतलब फाइनली जो जाएगा इनिशियली वहाँ पे नहीं आएगा, तो पोजीशन जो है इसमें रीगेन नहीं होगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया जिसमें ये जस का तस रहेगा, n इक्वल टू mg हो जाएगा, ठीक है। अब जब स्लोप 0 4, अब
इक्विलिब्रियम कैसे निकालना है, तो स्लोप इक्वल टू जीरो करेंगे तो इक्विलिब्रियम निकल जाएगा, ठीक है। और फोर्स कैसे निकालना है, तो फोर्स जो निकलेगा वो माइनस ऑफ स्लोप हो जाएगा, माइनस ऑफ स्लोप, ठीक है। फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये स्लोप इक्वल टू जीरो है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्लोप और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ऐसा वाला स्टेबल होगा जो पोजीशन रिगेन करेगा, और जो पोजीशन रिगेन नहीं करेगा अनस्टेबल होगा। तो ये दोनों पॉइंट पे इक्विलिब्रियम तो जीरो होगा, लेकिन x1 होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, x2 होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे और ये हैप्पी साइड वाला फॉर्मूला भी चलेगा कि ये हैप्पी वाला है स्टेबल होगा और सैड वाला अनस्टेबल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे x1 और x3 ये दोनों जो है वो सैड लग रहा है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और x2 जो है हैप्पी लग रहा है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हो गया अनस्टेबल, ये हो गया स्टेबल, ये हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम पे स्लोप जीरो होता है, ड्यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, और इसका डबल डिफरेंशिएशन भी, इसका डबल डिफरेंशिएशन जो है पॉजिटिव होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में स्लोप तो जीरो होगा, स्लोप तो दोनों ही केस में जीरो होगा इक्विलिब्रियम है तो। अनस्टेबल में जो इसका डबल डिफरेंशिएशन है वो निगेटिव आएगा, और स्टेबल में डबल डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन आ गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में यू एक्स ग्राफ जो है वो खुश होगा, अनस्टेबल में दुख होगा, न्यूट्रल में तो स्ट्रेट लाइन होगा। इक्विलिब्रियम है क्योंकि तीनों इक्विलिब्रियम है तो डी यू बाई डी एक्स तो तीनों में जीरो होगा, और अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो स्टेबल, डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव है तो अनस्टेबल, और डबल डिफरेंशिएशन जीरो है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 4 आ गया। अब डी यू बाई डी एक्स है, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जीरो हो गया, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, तो 2 जो है वो जीरो से बड़ा है तो x का वैल्यू 4 आ गया, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्योंकि पॉजिटिव आया, ठीक है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे u इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 9x दिया हुआ, तो यहाँ पे इसको डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया, मतलब x इक्वल टू प्लस 3 और माइनस 3 आ गया, और इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9 था ना, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये 2x आ जाएगा, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू प्लस 3 6 आ गया, एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 माइनस 6 आ गया, तो यहाँ पे प्लस 6 पे होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, माइनस 6 पे होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये जेएमएन का फेवरेट क्वेश्चन जो ऐसे आता है, u इक्वल टू दिया हुआ है 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 अपॉन एक्स पावर 4, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है तो डी यू बाई डी एक्स को जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर के बदले 4 आ गया तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे 5 बाई एक्स स्क्वायर था तो 5 एक्स की पावर माइनस 2 लिखेंगे क्योंकि एक्स के पावर माइनस 2 इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये तो बेसिक था, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन में अगर बनाना है तो यू इक्वल टू अल्फा अपॉन आर पे पावर 10 माइनस बीटा अपॉन आर पे पावर 5 माइनस 3 दिया हुआ है, तो डी यू बाई डी आर इक्वल टू जीरो कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये इसका फाइनल कंक्लूजन आ गया। स्टेबल अनस्टेबल का तो देख चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो फोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे, और फोर्स निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट, ठीक है। ये दोनों इसका कंक्लूजन हो गया। तो अब लेक्चर 9 कंप्लीट होता है। थैंक यू।